चलिए पढ़ो भाई 37 क्वेश्चन नंबर पढ़िए अक्षर, पहला क्वेश्चन 37। Yes, sir. Sir, question है the train, a train covers a distance of 360 kilometer at a uniform speed. Had the speed been 5 kilometer per hour more, it would have taken 48 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. चलिए बताइए ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, बताइए कैसे करेंगे। देखिए इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन में स्पीड मान लीजिए x और 30 किलोमीटर है, तो x की रफ्तार है, तो पहला टाइम अगर x की रफ्तार से चलेगी तो टाइम t1 होगा 360 अपॉन x। Yes, sir. अगर 5 किलोमीटर रफ्तार बढ़ा दोगे तो नया टाइम कम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। तो जो Hmm. टाइम की रफ्तार का फर्क आ रहा है वो आ रहा है 48 मिनट, यानी 48 अपॉन 60, Yes, sir. है ना। 48 मिनट है क्या, तो मीटर पर सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अपन को सेकेंड में बदलने के लिए, सॉरी आवर में बदलने के लिए अपन ने 48 अपॉन 60 कर लिया, सॉल्व करा तो ये इक्वेशन बन के आ गया। सॉल्व इक्वेशन करने पर 2250 मतलब 45 और 50, आंसर 45 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। Yes, sir. सही है एकदम, आंसर स्पीड हो गई जो है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरा वाला क्वेश्चन इसके और का बहुत ही सिंपल है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 है, तो आपको सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करे होगे। बोलो आंसर क्या है अक्षर, क्या है एक्स की वैल्यू। सर एक सेकंड में देख के बता रहा हूँ। हम्म तो सॉल्व नहीं करी, मतलब आधी सॉल्व करी, मैंने पूरी सॉल्व नहीं कर पाई ये इक्वेशन, मैंने आधी छोड़ रखी है, पता नहीं क्यों। हम्म मैंने पूरी सॉल्व नहीं करी, मतलब हाँ इक्वेशन बन तो गई है मेरी क्वाड्रेटिक। चलिए इक्वेशन बताइए क्वाड्रेटिक क्या बनी है। सर 3 हम्म एक्स स्क्वायर माइनस 6 हम्म इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। नहीं भाई ऐसा नहीं है। देखिए इक्वेशन आपकी ये बनेगी 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ सर, मतलब उसको और LHS RHS इक्वल करके, उसको मतलब सॉल्व कीजिए, है ना। हाँ इतना सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने लायक है ही नहीं। और यस दोनों सर। को सॉल्व कर लीजिए तो रूट अपने पास आएगा x3 प्लस रूट 3/2 एंड 3 यस माइनस सर। रूट 3/2, तो ये हो गए दोनों सॉल्व, है ना। यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पढ़िए, पेट्रोल टैंक। फ्रस्टम का क्वेश्चन है सर ये। यार फ्रस्टम तो सिलेबस से हट गया, पूरा पढ़ लो पहले, देख ले फ्रस्टम का है कि नहीं है। पढ़ो, पेट्रोल टैंक। यस सर। A petrol tank is in the shape, it is in the form of a frustum of a cone of height 20 meter with diameter of its lower and upper end as 20 meter and 50 meter respectively. Find the cost of petrol which can fill the tank completely at the rate of rupees 70 per liter. Also find the surface area of the tank. हाँ भाई, तो देखिए दोनों चीजें फाइंड करनी है। नंबर वन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करके 70 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और 70 का मल्टीप्लाई कर देना, बट याद रखना कि आंसर जो आएगा उसको बदलना पड़ेगा, है ना। लीटर में लीटर को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, है ना। वन तो मैं मीटर आपको क्यूब इक्वल बता टू दूं, 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, या गलत। 1000 लीटर, 1 1000 लीटर। मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, हाँ हाँ। समझ गए ना। तो 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, यस सर। तो इससे तो सॉल्व होगा ये, है ना। सर तो फ्रस्टम का निकालना पड़ेगा ना वॉल्यूम। फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फ्रस्टम का। सर तो ये तो हट गया सिलेबस ये से। फ्रस्टम वाला पार्ट हट गया सिलेबस से, एग्जैक्टली। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम फिर भी देख लो बच्चों, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई h r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। तो ये आंसर आ गया इतने मीटर क्यूब में, है ना। और इतने मीटर क्यूब किसके इक्वल है, पाई इतने मीटर क्यूब इक्वल टू, एक मिनट ये क्या कर दिया, अच्छा ये सॉल्व कर दिया। ओके 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 ओके, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर भी होता है, क्यों होता है कि नहीं होता है। यस सर यही होता है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो इतने में 1000 का मल्टीप्लाई करके लीटर में भी बदल लिया, ठीक है अच्छी बात है भाई। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, सर 1000 का कहाँ किया बट मल्टीप्लाई, हमने किया ही नहीं है 2000। मल्टीप्लाई, सही बात है। 1 मीटर क्यूब को 1 लीटर थोड़ा ना बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। 1 लीटर। नहीं नहीं हाँ नहीं होता, नहीं होता। 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे 1 लीटर हो जाएगा, है ना भाई। 1
मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। यस सर, ये तो होता है। ठीक ना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो अंदर भी आएगा, अगर सेंटीमीटर की बात करोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर 6, 100, यस 100 सर। की पावर 3 मतलब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू 1000 लीटर। हाँ, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। मतलब अगर 10-10 सेंटीमीटर का आप डिब्बा बनाओगे, 10-10 सेंटीमीटर का, तो वो 1 लीटर कैपेसिटी बनाएगा। हाँ सही बात है, यस ये सर। समझ में भी आ रहा है, यानी 1 लीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। हाँ। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जो है, इसको यार ये मीटर क्यूब में आया, इसको गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इसको यस डिवाइड सर। करना पड़ेगा 1000 से। यस सर। अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो इन लोगों ने बाद में 1000 से डिवाइड कर दिया, ये देखो तो लिखा नहीं है मतलब लिखा इसमें। नहीं है, मतलब यहाँ 1000 से करना पड़ेगा और बाद में 1000 से कर दिया है। तो कॉस्ट ऑफ यस सर। पेट्रोल इतनी आ गई। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद स्लैंट, देखिए सरफेस एरिया बोला गया है, तो फ्रस्टम का सरफेस एरिया होता है पाई एच ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एच, तो लिख दिया मैंने, तो ये होता है, और साथ में एल, तो एल निकाल लिया आपने, और ये सरफेस एरिया निकाल लिया। खैर सिलेबस से हट गया तो उसकी बात मत करो, गोली मारो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो काम का है। पढ़ो अक्षत। वाटर इज फ्लोइंग। Water is flowing at the rate of 15 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50-meter long and 44-meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? In what time the level of the water in the pond rise by 21 सेंटीमीटर। तो मतलब कुल मिलाकर के देखिए, ये आपको कहा गया है कि 50 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा एक पॉन्ड है। ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, और इसके ऊपर जो कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर की हाइट है। तो सबसे पहले भैया इस 21 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो Yes, ये sir. 21 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, मतलब 21/100 सेंटीमीटर। अब यहां तक का 0.21. पानी निकाल लो, हाँ 0.21, यहां तक का पानी निकाल लो कि कितना पानी भर गया, यहां तक में कितना पानी भर गया है। अब यहां तक का वाटर निकाल लो, तो यहां तक का वाटर कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बोलो यस। Yes, sir. अब जो आपको दी गई है लेंथ की रेट दी गई है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर पानी चल जाता है। मतलब ये लेंथ नहीं है, ये है लेंथ पर यूनिट टाइम। तो Yes, एल sir. अपॉन टी इक्वल टू दिया गया है 15 किलोमीटर, मतलब 15,000 मीटर पर आवर, पर आवर। Hour. तो लेंथ पर यूनिट टाइम इक्वल टू है 15,000 मीटर पर आवर। तो लेंथ इक्वल टू होगा कितना, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई टी, मल्टीप्लाइड बाई टी आवर, सॉरी 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 मीटर, Meter. मीटर 15,000 इंटू टी मीटर। अब ये जो पानी आ रहा है सिलेंडर के अंदर से, सिलेंडर का वॉल्यूम ही तो इसमें जाएगा, तो Yes, sir. सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाइट का काम कौन करेगा, इसकी लेंथ, यानी पाई आर स्क्वायर एल। Yes, तो sir. देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एल, समझ गए ना, Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाई टी कर दो, मल्टीप्लाई बाई क्या कर लो, टी। T. मान लो पंप टी आवर तक चलता है, तो आपको कह रहा कितने समय तक चलेगा कि इसको जो है पूरा का पूरा फिल कर देगा। फिल कर देगा मतलब जो अपन ने वॉल्यूम निकाला वहां, लेंथ 50, ब्रेथ 44 और हाइट कितनी 21/100, बोलो यस और नो। 100. Yes, sir. तो Yes, अपन को sir. टाइम अलग करना है, तो टाइम अलग कर लो, तो ऊपर 50 इंटू 44 इंटू 21/100 डिवाइड में चला जाएगा ये पूरी पूरी पार्टी, यानी पाई मल्टीप्लाइड बाई 7/100 इंटू 7/100 मल्टीप्लाइड बाई 15,000। आ गया समझ में, सॉल्व करके Yes, आएगा sir. 2 आवर्स। ये देखो यही तो किया है, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका ये जो मैंने बताया आपको। कोई डाउट किसी बच्चे का प्लीज पूछो भाई। नो सर। चलो ठीक है, अक्षत क्लियर है भैया, आपको क्लियर है कि नहीं है। Yes, sir. हिमांशु कोई दिक्कत आ रही क्या। नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन 39 पढ़िए अक्षत। द एंगल ऑफ एलिवेशन
The angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation becomes 30 degree. If the airplane is flying at a constant height of 3000 root 3 meter, find the speed of the airplane. भाई बहुत सिंपल है, आपको स्पीड निकालनी है और साथ में आपको दिया गया है 30 सेकेंड, तो आपको बीच की डिस्टेंस ही निकालनी है कुल मिलाकर के। ये देखिए डायग्राम बना लीजिए, आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और कह रहा है ये डिस्टेंस 30 सेकेंड में हो रही है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी जो आ गई सॉल्व करने पर, टोटल डिस्टेंस आपकी आ जाती है। देखिए कितने निकालोगे, पहले आप निकाल लोगे फॉर्मूले से ए बी और फिर निकाल लोगे ए सी, तो आपने ए बी निकाल लिया, आपने ए सी निकाल लिया, ए सी में से ए बी माइनस करोगे तो बी सी आ गया, ये आपके पास आ गया बी सी 6000 मीटर, आपके हम्म पास बी सी आ गया। नाउ फॉर्मूला जो हुआ करता है डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड, 00 आंसर 200 मीटर पर सेकेंड यस सर, यही आ स्पीड। रहा है, यही आ यही रहा आ है। रहा है। बिल्कुल सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, अगला क्वेश्चन है, हाँ 39 किसी को डाउट है पूछना है बच्चों किसी को कि डन? डन सर। चलिए हर्षिता आ गया समझ में यस 39? सर। चलिए काफी बार किया है 39 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन पढ़ो, 40 क्वेश्चन अक्षर। Daily wages of 110 workers obtained in a survey are tabulated below. हम्म, Daily wages in rupees 100 to 120, ठीक है, ये 150 to टेबल 100. बनी हुई है और ये आपके नंबर ऑफ वर्कर बने हुए हैं। कंप्यूट द मीन डेली वेजेस एंड मॉडल डेली वेजेस, मतलब मीन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। तो बच्चों मॉड के लिए तो मॉडल फ्रीक्वेंसी वाला लगेगा कंसेप्ट, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है 22, ये कहलाता है F1, ये कहलाएगा F0 और ये कहलाएगा F2, याद है? Yes sir. हाँ, अब इसके बाद मॉडल फ्रीक्वेंसी का क्लास ये करेंगे मॉडल क्लास, तो आपको याद होगा मॉड का फॉर्मूला मोड इक्वल टू एल प्लस, है ना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई क्लास हाइट। याद आया ये फॉर्मूला? Yes sir, तो बिल्कुल। लिख लो बच्चों मॉड का फॉर्मूला ये लगेगा, और मीन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबकी। लिखिए मॉड का फॉर्मूला बच्चों, ग्रुप में खूब काफी सारे ऊपर मैंने क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हैं। ग्रुप में डेली इस समय मॉर्निंग टाइम में मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं। चलो डन, Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हाँ ये टेबल बना लिया बेटा मीन के लिए, देखो सबसे पहले हम मीन के वर्कर दिए गए, फ्रीक्वेंसी दी गई है, देखो ये टेबल में फ्रीक्वेंसी है 10 15 20 22 18 12 13, 10 15 20 22 18 12 13, है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। ये डेली वेजेस हैं, इनका बेटा मिड वैल्यू निकालो, 110 और 120 की मिड वैल्यू कितनी है 110। हर्षिता कैसे निकालते थे मिड वैल्यू, आप बहुत पूछती रही हो, 100 प्लस 120 को जोड़ के आधा कर दो, 220 का आधा 110 हो गया, ये आ गई मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मिड वैल्यू मिड वैल्यू मिड वैल्यू मिड वैल्यू मिड वैल्यू, सारी मिड वैल्यू आ गई मिड वैल्यू। Yes sir. अब मिड वैल्यू के बाद इसको इसके बाद मिड वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी है, मिड वैल्यू आ गई, इसके बाद फ्रीक्वेंसी है। अब इन लोगों ने क्या किया यार, यू आई कर दिया है, यू आई मतलब इस डेटा को इन लोगों ने छोटा कर दिया है ना। अब बताया नहीं है कि यू आई में क्या कंसेप्ट लगाया, मतलब इस क्वेश्चन को इन लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। तो आपकी मर्जी, अगर आपको स्टेप डेविएशन से नहीं करना है तो आप एफ आई एक्स आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी मीन निकाल सकते हैं। Yes sir, बट तो ये वाली अपने मेथड पास तो हट बच्चों, ही गया ना। बट स्टेप डेविएशन तो हट गई है, तो इससे करना बेकार है। मतलब एक बात साबित हो रही है, ये जो हमारा सैंपल पेपर बनाया गया है ये बोर्ड्स के सिलेबस को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है। Yes sir. कोरोना वाला सिलेबस जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, विदाउट कोरोना वाला इंक्लूड है। तो यदि आपके एग्जाम में आएगा तो या तो आप इसको डीआई से करोगे या तो डायरेक्टली एफ आई एक्स आई से करोगे। डीआई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, एक्स आई माइनस ए, तब या तो डीआई से करोगे, तो यूआई से करने का कोई मतलब ही नहीं है, Sir, है ना। assumed means सेंट्रल वाले को लेते हैं ना?
हाँ, इसको 170 को ले लेना और हर नंबर में से 170 माइनस करने लगना। समझ गए ना? तो अपने पास 100 में से 110 में से 170 माइनस 60, ये माइनस 40 माइनस 20 जीरो। समझ गए ना? यस फिर सर। इसके बाद कितना 20, इसके बाद कितना 70, 7 4 11 40, 7 6 13 60। आया समझ में? बिल्कुल सर। अब इसके बाद डी आई का एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा एफ आई डी आई। चलो मैं कर देता हूं, माइनस 60 इंटू 10 कितना 600, माइनस का 600, और माइनस 40 इंटू 15 15 चौके 60, माइनस का 600, फिर माइनस 20 इंटू माइनस 20 माइनस का 400, जीरो इंटू समथिंग स्वाहा, 18 गुणे 20 360, यस। 12 गुणे 40 480 480, 13 गुणे 60 780। उठाओ भाई कैलकुलेटर, जरा जोड़ो इनको, 600 600 1200 1200 400 1600। ठीक है ना? 1600 माइनस करो किससे? 360 480 और 780 से। 360 प्लस 480 प्लस 780 करो बच्चों, 0 0 0, 8 8 16 6 22 की 2 कैरी आई 2, 7 4 11 12 13 14 और 15 16 1620। 1620 में से क्या क्या माइनस करना है? 1600। ओ माय गॉड, 20 आ यस गया। सर। यस सर। चलिए भाई, मतलब अपने पास सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया? 20। बोलो यस। बिल्कुल सर। ओके, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए प्लस एज्यूम्ड मीन। ठीक है ना? तो सिग्मा एफ आई डी आई मेरे पास आया है 20, सिग्मा एफ आई मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 110। 110। 110 कैंसिल कैंसिल, तो 2 अपॉन 11 प्लस नंबर क्या है? 170 यस। 170। यार गलत आ रहा है अपना, ना 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 ना, सही तो आ रहा है, आ तो रहा है सही। हाँ बेटा, 2 में 11 का डिवाइड करो, 0.9 आएगा, 0.19। देखो 2 अपॉन 11 करो कैलकुलेटर में, 0.19 प्लस 170, आंसर आ गया 170.19, बिल्कुल सही। ठीक है? यस सर। हम्म, कोई दिक्कत? नो सर। अगला देखो, मॉड निकालने के लिए मीडियन मॉडल क्लास ये ले ली थी, तो L की जगह 160 L प्लस, है ना, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। F1 कितना है? 22, F0 कितना है? 20, 20। और नीचे आएगा 2F1 यानी 44, 22 का डबल, माइनस F0 मतलब 20 माइनस F2 मतलब 18, मल्टीप्लाइड बाई क्लास हाइट, दोनों के बीच का गैप कितना है? 20। सॉल्व करके 166.67, डन। यस सर। कोई नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। पेपर तो खत्म। बच्चों ये है हमारा अपना पेपर